नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो क्या शुक्रवार को किसी साजिश के तहत पत्थरवार बना दिया गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार ने पिछले दिनों शुक्रवार के दिन नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी को एक साजिश करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समाज से शुक्रवार के दिन को पत्थरवार नहीं बल्कि मोहब्बत वार में बदलने की अपील की है। इसका मतलब यह कि शुक्रवार के दिन मोहब्बत फैलाई जाए, ना कि पत्थरबाजी कर हिंसा का माहौल बनाया जाए। दरअसल आरएसएस संयोजक ने शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी का ट्रेंड बनने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस तरह की घटना से नाराज हैं, लेकिन उन्हें ही इसका समाधान निकालना होगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमान शुक्रवार वाले दिन इबादत करते हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने नौजवानों को उकसाकर शुक्रवार को पत्थरवार में तब्दील कर दिया है। पत्थरबाजी की घटना एक दिन नहीं बल्कि कई दिन हुई। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की, इन्हें साजिश के तहत पहले से तैयार किया गया था। इसके लिए विस्तार से साजिश रची गई थी। तो आरएसएस संयोजक ने इसके पीछे पाकिस्तान और तालिबान का हाथ होने की बात भी कही। यही नहीं, सिर तन से जुदा के नारे पर भी इंद्रेश कुमार ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह नारा गैर इस्लामिक, असंवैधानिक और अमानवीय है। ऐसे में सवाल यह है कि सर तन से जुदा का नारा क्या किसी साजिश का हिस्सा है? क्या वाकई शुक्रवार को पत्थरवार बनाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ऐसे हालात को बदलने के लिए मुस्लिम संगठनों को ही आगे आना होगा? आखिर शुक्रवार को लेकर बनती एक गलत इमेज को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उस समय में शुक्रवार आया, मुसलमानों की इबादत का दिन है, पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने जिनके और संकेत जानकारियों से पाकिस्तान, तालिबान और ऐसे कुछ अंदरूनी और बाह्य ताकतों की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को उकसाकर पहले से तैयार करवाकर अकस्मात हिंसा नहीं भड़की और उस शुक्रवार को पत्थरवार में बदल दिया है। और हमने मुसलमानों को अपील की है कि अब आपके सामने एक चुनौती है कि आप अपने शुक्रवार को पत्थरवार की बजाय और मोहब्बत वार में बदलने का काम करिए। प्यार से लाखों लाख मुसलमान जो मुझे मिले, उन्होंने 3 बातों पर अफसोस प्रकट किया है। एक, कि सर तन से जुदा यह गैर इस्लामिक है, असंवैधानिक है, अनिश्वरीय है, अमानवीय है। इसकी घोर निंदा करें और जिन्होंने इस तरह का नारा दिया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो क्या शुक्रवार को पत्थरवार बनाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा आरएसएस के नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह है, वरिष्ठ सपा नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। साथ ही साथ हाजी नजीम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ आज इस चर्चा में साथ निभाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा हाजी नजीम खान आपसे ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिमों की इमेज को लेकर जिस तरीके से हमने सवाल भी उठाया है कि क्या मुस्लिमों की इमेज जिस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है, उसको बदलने के लिए अब किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, जिस तरीके से शुक्रवार को पत्थरवार का दिन दिया गया ये बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के एक इस तरीके से टारगेट करा जाता है कि शुक्रवार वाले दिन ही पत्थरबाजी होती है, ये बिल्कुल सरासर निराधार गलत है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूं कि पत्थरबाजी होती है, लेकिन वो मुस्लिम समाज नहीं करता। मुस्लिम समाज के अंदर जो एक असामाजिक तत्व है जो देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करता है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आके, मस्जिद के पास में आके जो मुस्लिम भीड़ होती है उनमें शामिल होकर वो पत्थरबाजी करते हैं और उकसाते हैं। सर पे टोपी लगा के भी वो है ना पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन नाम किनका होता है? सिर्फ मुसलमानों का। ये शुक्रवार वाले दिन जिस तरीके की हरकत करी जा रही है ये सरासर गलत है। लेकिन हम मुस्लिम समाज इसका कठोर शब्दों में बिल्कुल निंदा करते हैं कि शुक्रवार वाले दिन इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, ये जो पत्थरबाजी का माहौल जिस तरीके से पहले आप देखा करते थे कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आजकल पूरे भारत के अंदर आप जहां पे भी देखेंगे, जहां शुक्रवार को नमाज अदा होने के बाद, जुमे की नमाज अदा होने के बाद ये पत्थरबाजी का जिस तरीके से एक स्टंट चल रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत। मुसलमानों को हमेशा बदनाम करने की एक साजिश है और असामाजिक तत्व
जिस तरीके से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम समाज अमन पसंद वाला है, वो ये पत्थरबाजियों के बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ है। जी खान साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो मुस्लिमों को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और इस तरीके की पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है, तो उनके खिलाफ आखिर किसी तरह की कोई कार्रवाई मुस्लिम समाज की तरफ से क्यों नहीं की जाती है? और क्या वजह है कि ये लगातार जो ये पत्थरबाज हैं या फिर जो असामाजिक तत्व जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो लगातार अपने सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी कहा ना, मुस्लिम समाज कभी भी ये नहीं चाहेगा कि देश का माहौल खराब हो। मुस्लिम समाज हमेशा अमन और पसंद वाला, मुस्लिम समाज चाहता है कि देश के अंदर अमन व सुकून रहे। मगर कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ के अंदर आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के सर पर टोपी लगे होने के बावजूद वो दिखाया जाता है कि मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहा है। यही तो मेरा सवाल है कि जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच में आकर ये असामाजिक तत्व इस तरह की हिंसा भड़काते हैं या पत्थरबाजी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा, नमाज के बाद ये प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के दौरान ही, उस प्रदर्शन के दरमियान ही पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरी तरीके से जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है, मुसलमान कभी भी पत्थर लेकर नहीं चलता। क्योंकि मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ने जाता, आप देखना, क्योंकि कैमरे भी लगाए जाते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखना, लेकिन जब बाहर निकलते तो वो पत्थर आता कहां से, वो पत्थरबाजी होती है, वो कहां से इतना पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन हम मुस्लिम समाज इसका पुरखुलौस होकर विरोध करते हैं कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मुस्लिम समाज हमेशा भारत के अंदर अमन व पसंद, बिल्कुल भारत को एक साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ कायम रखना चाहता है। लेकिन जो इस तरीके से असामाजिक तत्व देश के अंदर नफरत का माहौल बना रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लें। उनके खिलाफ मुस्लिम मोर्चा पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज उनका बहिष्कार करता है सामाजिक तत्वों का। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से नफरत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसमें मुस्लिम समाज हमेशा ये चाहता है कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई बिल्कुल मिलजुल कर रहे, देश के अंदर अमन व एकता कायम रहे। चलिए, अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के नेता हैं। अशोक जी, आप कैसे देखते हैं? आरएसएस संयोजक जो इंद्रेश कुमार है, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो शुक्रवार है उसे यहाँ पर पत्थरवार बनाने की पूरी साजिश रची जा रही है और जिस तरीके का एक माहौल देश भर में बन गया है, उसको अगर ठीक करना है, उसे अगर अच्छा करना है, तो उसके लिए मुस्लिम समाज को आगे आना होगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं संघ समर्थक हूँ, संघ नेता नहीं हूँ, एक तो ये सुधार लीजिए। दूसरा मुझे ये कहना है कि हम या इंद्रेश कुमार जी या अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे टीवी पैनल पर, तो ये तय नहीं कर सकते कि कौन समाज किस चीज़ से बदनाम हो रहा है जी। यह पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जब एफआईआर होता है, पुलिस रिकॉर्ड में चीज़ें आती हैं, जांच होती है, उसके बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि पत्थरबाजी मंगलवार को होती है कि शुक्रवार को होती है कि बृहस्पतिवार को होती है कि शनिवार को होती है। यह घटना आम तरीके, अब जैसे कानपुर में घटना देखी गई, तो अब इसकी इंक्वायरी हो चल रही है, तो पत्थर कहाँ से आता है, इतना इनोसेंट नहीं बनना चाहिए। पत्थर कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें अब पुलिस इंक्वायरी की चीज़ें और अदालत में चीज़ें चल रही हैं। तो अदालत यह निर्णय देगी, जो गिरफ्तार हुए हैं, कि वो किससे प्रेरित होकर के कहाँ से उन्होंने ये पत्थरबाजी की। फिलहाल पत्थरबाजी या आपसी वैमनस्य धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, जाति के नाम पर, यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, विकास में बाधक है और राष्ट्रीय एकता में भी इससे बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है, क्योंकि दो समुदायों के बीच में कटुता उत्पन्न होती है और इससे देश का विकास नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि समाज, जिस समाज में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हों, उस समाज के लोग खड़े हों, जो मानिंद लोग हैं, जो मुअज्जिज लोग हैं, वो खड़े होकर ऐसे कार्यों की भर्त्सना करें जी। और भर्त्सना करने के बाद ऐसे शक्तियों को जो इस प्रकार के खुराफात करते हैं, उनको हतोत्साहित करें, उन्हें अपने समाज के अंदर ही दंडित करने का प्रयास करें, जिससे कि वह पूरा समाज बदनाम न हो और इस प्रकार से देश में शांति बन सकती है। अन्यथा यदि मनमानी ढंग से ये चलता रहेगा तो निश्चित रूप से हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है ठीक।
और समाज में अव्यवस्था फैलती है, विकास रुकता है, चीजों का नुकसान होता है, आगजनी होती है। यह सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि जो शुक्रवार है उसे यहाँ पर पत्थरवार बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की साजिश यहाँ पर रखी जा रही है, देश का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए, कई तरह की सोची जा सकती है दुर्या जी, और सबने अपने अपने विचार रखे। और माननीय अंग्रेज जी ने एक सोच के तहत, भारत के नागरिक के तहत विचार रखे। और मुझे लगता है कि देखिए, षड्यंत्र की बूथ तो आ रही है। अब इस पे विचार विमर्श अपन गोष्ठी कर रहे हैं, अपन सब लोग प्रबुद्ध नागरिक है, अपन गोष्ठी कर रहे हैं, कोई ना कोई हल निकल के आएगा। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार यदि शुक्रवार को बुलडोजर दिन या शनिवार को बुलडोजर दिन बनाती है और शुक्रवार को पत्थर दिन बनाया जाता है, तो इसमें किसी समाज के प्रति कोई द्वेष की बात नहीं है। इसमें केवल पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर ली जा रही है। अब अगर पत्थरबाज समाज के नाम को बदनाम करते हैं तो ये चीज तो अंग्रेज जी ने जैसे बोला, मेरे ख्याल से समाज को ही आगे आना पड़ेगा अपना नाम बचाने के लिए। सरकार तो नहीं आ सकती है, सरकार किसी के घर के अंदर घुस के तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकती है। सरकार सड़कों पर रहती है, सरकार समाज में एक सौहार्द और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए जिम्मेवार होती है। तो वातावरण तो बना हुआ है, लेकिन यदि उसको एक समाज खराब करना चाहे या समाज के अंदर के अराजक तत्व खराब करना चाहे, तो समाज को आना पड़ेगा उन अराजक तत्वों को बाहर निकालने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय अंग्रेज जी ने अगर कुछ बोला है तो वो भारत के नागरिक में, ये ना भूला जाए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता हैं। आप उनको देखा जाए कि वो भारत के नागरिक भी हैं, और उन्हीं के अंतर्गत जो मुस्लिम राष्ट्रीय सुरक्षा मंच है वो चलाया जाता है। और मतलब इंद्रेश कुमार अगर संघ के नेता हैं तो फिर वो मुस्लिम राष्ट्रीय सुरक्षा मंच क्यों चलाएंगे जी? तो देखिए, सौहार्द की जहाँ तक बात आए, संघ के विचार बड़े सुलझे हुए हैं। और भारत के नागरिकों की हैसियत से हम पांचों प्रबुद्ध नागरिक जो इस समय आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, वो हम यही बात बोलेंगे कि देखिए, हर समाज में अराजक तत्व होते हैं। हिंदू समाज एक तरीके से उससे कार्य पूर्ण करता है, उसी तरह मुस्लिम समाज भी करे, सिख समाज भी करे और ईसाई समाज भी करे। हमने दिक्कतें केरला में भी देखी हैं, हमने दिक्कतें पंजाब में भी देखी हैं, हमने दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी देखी है और बिहार में भी देखी है। और हम सब ने मिलकर उसका सामना किया है, और ये भी मेरे ख्याल से सब मिलकर सामना करें। पत्थर बेचने वालों को ना बेचें, उनसे पूछा जाए। मैं तो सरकार से बोलूंगा कि अगर 2 किलो से ज्यादा पत्थर बिक रहा है तो आप बोल दें कि क्यों बिक रहा है, आप पता कर लेते हैं कहाँ से आ रहा है, क्या है। कोई स्कीम निकाली जाए जिसके अंदर आप डिक्लेरेशन दे। बिल्कुल वैभव जी, आपने बहुत सही कहा कि सभी को मिलजुल कर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, और काफी सेंसिटिव ये मुद्दा है। अगर हम किसी समाज की बात करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, और सेंसिटिवली इसे हल करने की यहाँ पर जरूरत है। धर्मेंद्र जी से भी उनके विचार हम जान लेते हैं, सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सपा नेता हैं। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से अभी आपने सुन लिया, तीनों ही जो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी राय भी आपने जान ली, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ सभी पैनलिस्ट को। देखिए, इंग्रेज जी को वरिष्ठ नेता है आरएसएस के, और ज्यादा अच्छा होता कि दिन जो जैसे देवी जी का दिन है उसको नमाज वाला दिन, पत्थर वाला दिन, और ये सब कहने के बजाय जैसे रंग को बदनाम करना, दिन को बदनाम करना और किसी धर्म को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं। हम उस पर मूल बात पर आते हैं। इंग्रेज जी एक बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको चाहिए था कि सबसे पहले उनका बयान आना चाहिए था यति नरसिंहानंद से लेकर के गिरिराज जी से लेकर के उत्तर प्रदेश संगीत टोम से लेकर के जितने काम, चाहे वो हरिद्वार के धर्म संसद में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के बारे में एक संत द्वारा दिया गया हमारे यहाँ बयान हो,
चाहे एक धर्म के विशेष के रूप में, वहां से लेकर के नूपुर तक मैं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। जिस समाज के डिफेंड करते हैं वहां उनके नेताओं को पहले नसीहत देते कि आप ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई भाषा का प्रयोग न करें कि जिससे समाज में वैमनस्यता सत्ता बढ़ेगी। उसके बाद इन दोनों समाजों को, इनके मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के नेताओं को चाहिए था अपने समाज के लोगों के, जो जिस समाज को रिप्रेजेंट करता है, जिस घर का प्रतिनिधि होता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी उसको संभालने को चाहिए। ज्यादा अच्छा होता है जो अपने लोगों को रोकते, अपने लोग समझाते कि आपको इस तरह का कोई बयान या दोबारा भविष्य में, क्योंकि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारतवासी है, प्रत्येक नागरिक भारत माँ का बच्चा है और इस देश से इतना ही मोहब्बत करता है जितना कोई एक व्यक्ति विशेष करता हो। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का भाषा का प्रयोग न करे कि कोई इनके साथ नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, कोई ये नहीं किया तो आपका धर्म गलत है। तो यानी आपका कहना यह है धर्मेंद्र जी कि कहीं ना कहीं जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। अशोक जी, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी कमियों को देखना चाहिए कि हमारे तरफ से कहाँ उंगली उठ रही है। ठीक है, अशोक जी जवाब देंगे और उसके बाद फिर आप नसीहत दूसरों को दीजिए। अशोक जी, क्या बेहतर भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? अब देखिए, ये तो भाषा इस्तेमाल करने वाले को चिंतन करना होगा कि भाषा किस प्रकार का धर्मेंद्र जी को अच्छा लगता है और किस प्रकार की भाषा धर्मेंद्र जी को खराब लगता है। अब जहां तक प्रश्न है लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर में क्यों शुक्रवार को ही सबसे ज्यादा पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? इन्हें चुप कराइए, अगर ये चिल्लाते रहेंगे तो हम बोलेंगे क्या? तो ये शुक्रवार को ही क्यों पुलिस की इतनी ड्यूटी लगती है? मंगलवार को क्यों नहीं लगती? रविवार को चर्च जाते हैं ईसाई, वहां क्यों नहीं लगती? या किसी अन्य दिन पुलिस इतना सतर्क नहीं रहती? शुक्रवार को क्यों सतर्क रहती है? क्यों? उसका कारण है मुख्य रूप से कि जो लीडर लोग हैं वो मस्जिद में तकरीर होती है और तकरीर के बाद जब सामूहिक रूप से लोग निकलते हैं तो निश्चित रूप से आशंका रहती है कि कोई चीज भड़क सकती है, जैसा कानपुर में हुआ या जैसा और जगहों पे होता है, जैसा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होता है, वहां भी नमाज के बाद ही पत्थरबाजी और हिंसा भड़क जाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये भारत में ही होता है और दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। तो समाज को सोचना चाहिए कि अगर हमारा समाज बदनाम हो रहा है तो उसके खिलाफ उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए तकरीर इस प्रकार की करें कि शांति कायम हो, क्योंकि किसी भी देश में अशांति सब कुछ खा जाती है जी, सब कुछ तहस नहस कर देती है। और यही कारण है कि वो देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हमारे मनाने हम जा रहे हैं, हम जापान, इजराइल या जर्मनी के समकक्ष नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ ही आजाद हुए थे, हमारे साथ ही घुटने चलना सीखा था, मगर इन देशों में उन्नति बहुत ज्यादा हो गई जी। और हम हैं कि अभी हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं, हम शुक्रवार और मंगलवार में उलझे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि देश में शांति बने, सौहार्द बने और इस प्रकार की घटनाएं न हो। और जहां घटनाएं चाहे शुक्रवार को हो रही हो चाहे मंगलवार को हो रही हो, ये देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसका कारण क्या है, कारण को दूर करना चाहिए। ठीक है, हाजी नाजिम खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खान साहब, जिस तरीके से भी आपने सुना, वैभव जी ने भी यही बात कही और अशोक जी का भी यही कहना है कि जब एक समुदाय की अगर हम बात करें या एक समाज की अगर हम बात करें, खासकर मुस्लिम समाज की जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने की यहाँ पर साजिश हो रही है, अगर किसी समाज को इस तरीके की घटनाओं से नुकसान पहुँच रहा है, उनकी जो इमेज है वो यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आ रही है, तो क्या उस समाज का ये फर्ज नहीं बनता कि वो उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान ले? और जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो हम सब मानते हैं, सभी यही कह रहे हैं कि ये कोई पर्टिकुलर किसी समाज के व्यक्ति नहीं होते, ये असामाजिक ही तत्व होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि नमाज के बाद इस तरीके का एक हुजूम, इस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है जिसमें इस तरीके के असामाजिक तत्व जो हैं वो शामिल हो जाते हैं और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे पूरे देश की जो छवि है वो धूमिल होती है?
देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि शुक्रवार को पत्थरबाज वाला दिन दे दिया गया, हाँ। यानी कि एक पवित्र नाम की जगह आपने पत्थरबाज का नाम दे दिया गया, ये निहायत ही शर्मसार बात है। और रही बात, लेकिन खान साहब, घटनाएं जो घटित हुई है ना, सर, हाँ। सर आप पे पार्टिकुलर शुक्रवार यानी जुमे का जो दिन है, हाँ। जहां मुसलमान नमाज पढ़ता है, आपने उसको पत्थरबाज का नाम दे दिया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक भीड़ इकट्ठा होती है। मगर वो भीड़ इकट्ठा किस लिए होती है, पहले हमें उस तरीके की वहां एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये हमारे भारत सरकार ने जो ड्रोन कैमरे चला रखे, ये किस लिए चला रखे? ये सिर्फ शुक्रवार वाले दिन ही तो निगाह रखते हैं सब पे। मगर जब तक है ना पत्थरबाजी नहीं होती, जब तक पता नहीं चलता कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा, लेकिन पत्थर इकट्ठा जो हो रहा है वो क्या ड्रोन कैमरे में नहीं आता? क्या वहां पता नहीं चल पाता कि पत्थर किस जगह? लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज जैसे एक निकल कर बाहर आता है, उसको टारगेट करने के लिए वो असामाजिक तक मुसलमान को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए सर पर टोपी लगाकर मुसलमानों में शामिल होकर पत्थरबाजी करते हैं ताकि मुसलमान बदनाम हो। लेकिन अगर भारत सरकार और राज्य सरकार चाहे तो पत्थरबाजों पर जो असामाजिक तत्व उस वक्त के माहौल में देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल उनको पकड़ सकती है, क्योंकि ड्रोन कैमरा पूरी तरीके से उस जगह को पूरी तरीके से। खान साहब समझिए यहाँ पर सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और इस बात से सभी एग्री कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी ने यही बात बोली है कि सिर्फ इसमें मुस्लिम समाज की ही कोई मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें यहाँ पर रोकने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब मुस्लिम समाज ये चीज देख रहा है कि लगातार जो मुस्लिम समाज की इमेज है वो इससे धूमिल हो रही है, और इस तरीके के असामाजिक तत्व एक, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ही पाक पवित्र दिन होता है शुक्रवार का, उस दिन नमाज अदा की जाती है, जुमे की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है, और उसके बाद जब इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी कि पर्टिकुलर शुक्रवार के दिन को ही टारगेट यहाँ पर इन असामाजिक तत्वों की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे आकर इस तरीके के असामाजिक तत्वों को रोकने में सरकार की मदद करे? सरकार की जिम्मेदारी तो आपने यहाँ पर गिना दी, क्या मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती? सर बिल्कुल, मुस्लिम समाज आगे आता है, इनका विरोध करता है और देखता है कि उससे जो भीड़ होती है उसमें वो चेहरे तलाश करता है। हाँ। कि ये जो पत्थरबाज है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं उनको देखा जाता पूरी तरीके से, लेकिन जो चेहरे नजर आते हैं बिल्कुल ढके हुए, वो पहचान नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, जब हमारा प्रशासन शासन जब उसको पकड़ता है, सिर्फ मुस्लिम चेहरे दिखाता कि मुस्लिम समाज नजर आ रहा है, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं, जहां पत्थर होते हैं ड्रोन कैमरे की निगरानी से क्या वो पत्थर देखे नहीं जाते? वो पत्थर आता कहां से? सर मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से साजिश करी जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भारत के अंदर शर्मसार हो। लेकिन ठीक है, वैभव जी से इसका जवाब लेंगे। धर्मेंद्र जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। खान साहब ने अपनी बात यहां पर रखी थी। अशोक जी, अभी खान साहब ने यहाँ पर बोला था ब्रेक पर जाने से पहले, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब मैं वैभव जी से भी लूंगा, क्योंकि उन्होंने बार बार सरकार का नाम लिया है, उन्होंने बार बार यही कहा है कि सरकार अगर चाहे तो इन पत्थरबाजों पर लगाम यहाँ पर लगाई जा सकती है, वो हम वैभव जी से जानेंगे। लेकिन जिस तरीके का बयान इंद्रेश जी ने यहाँ पर दिया है, और शब्दावली की अगर हम बात करें, उन्होंने साथ ही साथ सर तन से जुदा जिस तरीके का एक ये जो बयान निकल कर सामने आया था, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और उनका कहना है कि ये एक बड़ी साजिश है और देश की छवि को यहां पर धूमिल किया जा रहा है। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मुस्लिम समाज भारतवर्ष का ही समाज है और वह सभी भारतवंशी हैं और सबको इस देश के विकास में बराबर की भूमिका है। हाँ। तो जो इस कहा है इंद्रेश जी ने, वो यही कहने का प्रयास किया है कि प्रत्येक भारतीय की तरह प्रत्येक समाज को इस बात का जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग देश में। उन्होंने कहा कि भाई अब कश्मीर है, कश्मीर में तो शुक्रवार को ही पत्थरबाजी होती ही होती है। आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे पत्थरबाजी सेना पे करेंगे, कोई भी उपाय होगा और उसको बचाने के लिए वहां का लोकल समाज खड़ा हो जाता है। अब देखिए कि अगर सेना आ रही है पत्थरबाजों को रोकने के लिए, तो आप देखिए पूरा वहां की महिला मुस्लिम सब खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए उन पत्थरबाजों को। बाद में खोजबीन पे पता चला कि ये तो पत्थरबाजी के लिए पैसे आते थे, हवाला के माध्यम से। ये सब आपके सामने है, कोर्ट के डिसीजंस हैं और जो सारे तथ्य आए हैं, सीआईडी के तथ्य आए हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में अगर होती हैं और वह समाज इससे बदनाम हो रहा है, तो इंद्रेश जी यही सबको निवेदन कर रहे थे कि ये जो पत्थरवार के बारे में अगर ऐसा कुछ माहौल बन रहा है तो समाज को चिंतन करना चाहिए और इस दायरे से बाहर निकलना चाहिए।
ठीक है। इस खतरे से बाहर आकर के अपने समाज को इस भय से मुक्त तो यानी करना कहीं ना कहीं चाहिए। चेताने की कोशिश यही यहाँ पर उनका की गई। ठीक है, उद्देश्य यही था कि ठीक है। धर्मेंद्र जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। इससे सबसे महत्वपूर्ण है हम्म, जैसे इंद्रेश जी की बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। जहाँ तक भीड़ में अराजकता की बात है, हम्म, हमारे यहाँ भी इस तरह की बात, हमारे यहाँ भी भीड़ में, शिव भक्तों की भीड़ में, कांवड़ यात्रा में कभी कभी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। हम्म, हमारे यहाँ भी कभी कभी दुर्गा विसर्जन, दुर्गा माता जी के नवरात्रि के बाद पूजा होती है, विसर्जन होता है, उसमें भी तमाम अराजक चले जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो इससे कोई धार्मिक उत्सव, कोई दिन दिवस विशेष रूप से उंगली उठाने के बजाय सीधे सीधे ये समस्या अगर है, ये सामाजिक समस्या है, कानूनी समस्या है, हाँ, कानूनी रूप से अपना काम करना चाहिए। इसका उससे जो पटरी हो, इस तरह का राजस्व हो, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी धर्म विशेष पर उंगली उठाना, इसे मैं कतई उचित नहीं करता। ठीक है। यानी किसी धर्म विशेष पे उंगली उठाने से अच्छा है कि असामाजिक तत्वों पर यहाँ पर रोक लगाई जाए और किसी एक पर्टिकुलर समाज को यहाँ पर टारगेट ना किया जाए, यही कहना चाह रहे हैं। वैभव जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि खान साहब ने कई आरोप यहाँ पर सरकार पर भी लगाए हैं कि तमाम व्यवस्थाएं करने की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इन पत्थरबाजों पर, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है। क्या कहेंगे? वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और जहाँ तक खान साहब की कोशिश यही कर रहे हैं कि वो अपने समाज के जरिए में नकारा कर रहे हैं उनको, और वो बोल रहे हैं कि ये हमारे समाज से जुड़े लोग नहीं है, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि समाज से अपना पलड़ा झाड़ ले। लेकिन इंद्रेश जी ने खान साहब की बात को ही तो आगे बढ़ाते हुए बोला है कि तालिबान के लिंक इसके अंदर दिखाई देते हैं। और सर, आप भारत के मुसलमान को तालिबान से जोड़ेंगे? सर, आप भारत के मुसलमान को तालिबान से जोड़ेंगे? आप ये बताएं, भारत का मुसलमान भारत का है और हमेशा भारत को ही चाहता है। आप भारत के मुसलमान के संबंध तालिबान से न जोड़ें। सबसे बड़ी इनकी समस्या यही है, ये देश को बांटना चाहते हैं, देश को। अब आप लोग बोल रहे सारे, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तान, सरकार आप लोग ही चला लो। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, बात पूरी होने दीजिए, वैभव जी को बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, करते हैं कि पूरे देश के ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, अभी आपकी मैंने आपको पूरा मौका दिया था, वैभव जी को बात तो पूरी करने दीजिए। वैभव जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो देखिए कि इंद्रेश भाई साहब ने अगर इस चीज को बोला है कि एक समाज के बच्चों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तो वो भारत के मुसलमान तो आपस में भड़काएंगे नहीं। वो यही तो कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान भारत का है, और बाहर के लोग आकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और समाज यदि उसको एक साथ आके बहिष्कार करता है तो वो भड़काना भी रुक जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, और मेरे ख्याल से बड़ी बढ़िया बात बोली है। मैं खान साहब की बात में यही तो मिलाते हुए, हाजिज की बात में यही तो मिलाते हुए कह रहा हूँ कि भारत का मुसलमान भारत का है, ये भारत का मुसलमान नहीं करेगा। यदि रास्ते से कोई भटक गया है तो उसको कोई भटकाने वाला चाहिए, और भटकाने वाला जो है वो भारत का मुसलमान तो भटका नहीं रहा है, तो बाहरी ताकतें उसको भटका रही हैं। बाहरी ताकतों का ये है कि सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा तो बाहरी ताकतें अपने आप बाहर हो जाएंगी, लेकिन दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वैभव जी, यहाँ पर सरकार की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाती है, तमाम ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम लगाने की बात की जाती है, और वही सवाल शायद यहाँ पर खान साहब ने उठाया था कि सरकार जो है वो अपनी ड्यूटी अगर ठीक तरह से निभाए, जो तमाम चीजें बोली जाती हैं कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, पुलिस प्रशासन को वहां पर लगाया गया है, उसके बावजूद जो इस तरीके की घटनाएं हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही। अब आप देखें कि पिछले 10 साल की सरकार में, अगर केवल यूपी देखें अपन, तो पिछले 6 साल की सरकार में कितने साल ऐसे हुए जिनमें दंगे हुए और पत्थरबाजी हुई। ये तो और भारत और ये भाजपा सरकार से 6 साल पहले की जो सरकार थी या उनसे पहले की जो सरकार थी, उनके समय कितने दंगे हुए, कितने टकराव हुए, कितने नहीं हुए, वो अपन अगर हिसाब लगा के देखेंगे ना तो अपने को ये समझ आएगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार क्या है, देखिए, सरकार किसी के घर पे अंदर घुस के उसको बिल्कुल टाइट गला घोट के नहीं काम करा सकती। सरकार ये चाहती है कि लोग आपस में समझें और समाज ये एक साथ बहिष्कार करे ऐसी कथित एक्टिविटीज का। और आप देखिए, जहां तक हमारे पैनलिस्ट ने बार बार ये उठाया कि ड्रोन में पत्थर फेंकने वाला दिख रहा है, पत्थर कलेक्ट करने वाला नहीं दिख रहा है,
तो मैंने अभी वही आपको सजेस्ट किया कि अगर सरकार 2 किलो से पत्थर अगर ज्यादा बिक रहा है, थैली में बिक रहा है, तो वो एक उस पर ट्रैक कर सकती है। दूसरा, आप ये क्यों सोचते हैं कि सरकार ड्रोन में वो लोगों को नहीं देख रही है कि जो ड्रोन में पत्थर कैप्चर कर रहे हैं या पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी खबर सरकार के पास नहीं है। भाई अब पत्थर के बाद, शुक्रवार के बाद शनिवार को जब बुलडोजर का दिन आता है, तो कैसे सरकार एक्शन लेती है? ऐसी तो पहचान होती है, यही तो इंटेलिजेंस होती है। कई मुद्दों की होती है, एक ने पत्थर उठाए, एक ने पत्थर मैंने पत्थर उठाए, मैंने अशोक जी को दे दिया, अशोक जी ने हाजी को दे दिया, ये तो सारी ट्रेल रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, फोन नंबर, व्हाट्सएप मैसेजेस, तभी तो हम कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश होती है। ये नहीं होता कि शुक्रवार जुम्मे का दिन है और सुबह उन्होंने जुम्मा करने की जगह सुबह पत्थर कलेक्ट किया और शाम को जुम्मा करने के बाद अपना पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये तो सोची समझी कार्रवाई है, ये पूरा एक अराजक तत्वों का ग्रुप है और समाज के अंदर ही है, ये समाज के अंदर से रह के समाज को खोखला कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये बाहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है और समाज को इसको बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी ये चीज खत्म होगी। सरकार रूप से इसको कुछ कोई कार्य कर, ठीक है धर्मेंद्र जी, पूर्णतः से इसको कभी कंट्रोल में नहीं ला सकती है। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 1-2 घटनाएं पत्थरबाजी की हुई, जिसको लेकर के इतना बड़ा बयान इंद्रजीत ने दिया, दिन के कारण कलेक्ट कर दिया, इसके पीछे का कारण समझिए। नंबर 1, हालांकि किसी प्रकार का अपराध हो, चाहे स्टोन पिल्टिंग हो, चाहे मारपीट हो, चाहे इस तरह का गैर कानूनी धरना प्रदर्शन हो, मैं उसको गलत मानता हूँ, उसको खंडन करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो प्रक्रिया आई कहाँ से, इसका मूल कारण क्या है। अच्छा होता इनको खंडन करना चाहिए था उस अगले बयान का, जिसके चलते पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबके संस्कार होना पड़ा, पूरी दुनिया में भारत के संस्कार होना पड़ा, इस तरह की घटनाएं हुई। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि पिछली सरकार के मुकाबले 12 से 17 के मुकाबले जो कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके सरकार में आए थे, यहाँ अपराध के आंकड़े एनसीआरबी का, इन्हीं का डाटा, इन्हीं की सरकार है, उसको उत्पन्न अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति, बिजली की आज स्थिति ये है कि उस दौर में जा रहे हैं जब प्रोडक्शन बहुत कम था। स्थिति ये है कि गाँव में बिजली 6 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। इस समय कृषि का, उत्तर प्रदेश में बारिश आई नहीं, सूखे के हालात हो गए हैं, बिजली किसान को मिल नहीं रही है, फसल इस समय धान का सीजन है, लगा नहीं पा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महंगाई की क्या स्थिति है, जिस महंगाई को मुद्दा बनाते थे, महंगाई की स्थिति है कि घरेलू सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन अभी हम इन सब चीजों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने एक सवाल किया कि आखिर एक घटना के बाद ये इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं कि शुक्रवार को पत्थरवार यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसका जवाब इसलिए क्योंकि जिस तरीके की घटना ये घटित हुई, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पर इस घटना को देखा जा रहा है, क्योंकि एक जगह नहीं कई जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से इस पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। करना चाहिए था, उसकी निंदा जरूर करनी चाहिए थी, जिसके चलते ये हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं धर्मेंद्र जी, निंदा सभी कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो घटना है, उसके बाद से जो देश की छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आ रही है। और एक पर्टिकुलर समुदाय की अगर हम बात करें, जैसे बार बार हम मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरीके से नमाज के बाद ये घटना घटित हुई है, अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि पहले से सुनियोजित ये घटना थी। खान साहब, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि जो वो घटना घटित हुई वो सिर्फ एक जगह की नहीं थी, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर नमाज के तुरंत बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया, और शायद यही वजह है कि हमें आज इस चर्चा को करना पड़ रहा है यहाँ पर। साहिल जी, हाँ। जिस तरीके से पत्थरबाजी वाले का जिक्र चल रहा है, मगर ये तो देखिए जी, ये समस्या उत्पन्न कहां से हुई? वो ये सिर्फ नुपुर शर्मा के एक अभद्र टिप्पणी, पैगंबर इस्लाम पे तरीके से सब टिप्पणी करी है, उसी को लेकर पूरे भारत के अंदर बवाल मचा। ठीक है। सिर्फ विदेशों के अंदर भी हमारा भारत अपमानित हुआ, लेकिन नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या? नुपुर शर्मा ने गलती करी है, उसको सजा। खान साहब, सर तन से जुदा पर क्या कहेंगे फिर आप? नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके की घटना घटित हुई थी उदयपुर में, अगर हम उस घटना की बात करें तो जब नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरा का पूरा समाज एक साथ
खड़ा हो गया था, निंदा की जा रही थी उसके बयान की, तो क्यों उदयपुर की घटना की निंदा नहीं की गई? सर उदयपुर की घटना में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, इसी तरीके से अखलाक के साथ भी हुआ था, जुनैद के साथ भी हुआ था, पहलू खान के साथ हुआ। हमें दुख है इस बात का, लेकिन कन्हैया लाल के साथ जिन्होंने इस तरीके से घटना को घटित करा, उनके संबंध जो फोटो वायरल हो रहे, वो भाजपा से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन नजर आता है। लेकिन सर वो क्या भाजपा सरकार ने उन पे कार्रवाई करी? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चेहरों को देख के पूरे भारत के अंदर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि मुसलमान सर। देखिए खान साहब, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बात ही नहीं है, यहाँ पर एक घटना की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, समझिए मेरी बात को, मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, उदयपुर में जिस तरीके की घटना घटित हुई, जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पूरा समाज एकजुट होकर उस पूरे बयान को लेकर लगातार निंदा जाहिर करता हुआ नजर आया। ओआईसी संगठनों की अगर हम बात करें तो वहां से भी तमाम तरीके के बयान निकलकर सामने आए कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो निंदात्मक है, यानी कि उसकी निंदा होनी चाहिए, और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की उसका समर्थन करते हुए भी ओआईसी संगठन नजर आए। लेकिन जब उदयपुर की घटना घटित हुई तो सभी ने चुप्पी साध ली, ऐसा क्यों? सर बिल्कुल नहीं, हम उसके खिलाफ थे जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या करी। हम हर उसके खिलाफ है जो इंसानियत की हत्या करता है। खान साहब, एक दो संगठनों को छोड़ के कहीं से कोई बयान नहीं आया, एक दो संगठनों को छोड़ के किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप सुनिए, एक पवित्र नाम लेकर मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसमें अखलाक की भी हुई थी, पहलू खान की भी हुई थी, जुनैद की भी हुई थी। किसी समाज ने आगे उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन मुस्लिम और हिंदू भाईचारा जो कायम करने वाले, उन्होंने उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया। लेकिन जिन्होंने मॉब लिंचिंग करी, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने जुनैद को मारा, जिन्होंने पहलू खान को मारा, क्या उनके खिलाफ बिल्कुल ये बताएं, क्या उनके खिलाफ कोई भी सख्ती से पेश आई सरकार? क्या उनको कानूनी कार्रवाई हुई? वैभव जी, ये बताएं, जवाब दीजिए। या मुस्लिम समाज भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग के लिए? ठीक है खान साहब, सुन लीजिए। सर सुनिए, मैं कब तक अपनी देशभक्ति साबित करूं कि मैं भारत का नागरिक हूं? खान साहब, आपको यहाँ पर देशभक्ति साबित करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये डबल फेस रहना भी तो ठीक नहीं है ना सर। जहां आप एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान की निंदा करते हैं, उदयपुर की घटना की भी उसी तरह से निंदा कीजिए। सर बिल्कुल मैं निंदा, वहां पर आप अखलाक का एग्जाम्पल देने लगते हैं। सर कन्हैया लाल के साथ क्या जितने भी हिंदू भाइयों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है, मैं उसके कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। तो कीजिए ना। सर मुसलमान के साथ जो इस तरीके की हरकत होती है, मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है, बिल्कुल उसकी भी निंदा हो रही है। पवित्र नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर मुसलमान की एक आतंक की भीड़ कहूंगा मैं उन्हें, आतंक की भीड़ द्वारा मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है। सर आप ये बताइए, नुपुर शर्मा का नाम आपने यहाँ पर लिया, क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? सर सस्पेंड करने से कार्रवाई नहीं होती सर। तो क्या चाहते हैं आप? सर बिल्कुल सर, अगर नुपुर शर्मा क्या, अगर हाजी नाजिम भी अगर कोई भी अब टिप्पणी करता है देवी देवताओं, तो हाजी नाजिम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उदयपुर की घटना के बाद सर बिल्कुल होनी चाहिए। उदयपुर के घटना के खिलाफ बिल्कुल हम है सर। अगर कन्हैया लाल के साथ जिस तरीके की घटना हुई है, हम बिल्कुल कन्हैया लाल के पीड़ित परिवार के साथ है सर। हम हर उस इंसान के खिलाफ है जो इंसानियत को शर्मसार करता है, इंसानियत को खत्म करता है, हम बिल्कुल उनके खिलाफ है सर। ठीक है धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की इमेज यहाँ पर जो है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है, और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वो तरीका है कि एक बार फिर से इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश यहाँ पर लगा दिया जाए, और जो एक पूरे देश की छवि जो धूमिल हो रही है उसको भी यहाँ पर सुधारा जाए, उसका क्या तरीका है आपके हिसाब से? देखिए, जो राजस्थान की घटना हुई, सबसे पहले तो वो क्रूर और अमानवीय घटना के तौर पर रेयर ऑफ रेयरेस्ट के तरीके से देख करके उस पर कानून को और न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए, या इस तरह की किसी भी घटना को नजीर पेश करना चाहिए कि हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है। यदि कोई भी किसी भी जात का, धर्म का, वर्ग का इस तरह किसी भी घटना में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको ऐसी सजा हो जो उदाहरण मिले, समाज में मैसेज जाए कि ये हो सकता है अगर इस तरह गलती करें। लेकिन हमारे यहाँ सवाल उस एक पर्टिकुलर सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल पूरे देश में बन रहे वातावरण का है, सवाल पूरे देश में नफरत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है उसका है। सवाल इसका है कि नफरत के माध्यम से डिवाइड करके लोगों को वोट प्राप्त करने का है, इस पर रोक लगने की जरूरत है। तमाम बड़े लोग, और सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा और फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं, इंद्रेश जी भी बहुत जिम्मेदार हैं, एक संगठन के प्रमुख हैं, उनको कभी भी इस तरह दूसरे समुदाय के ऊपर उंगली उठाने के बजाय
सबसे पहले खुद के ऊपर उठाते और अपने लोगों को कहते कि इस तरह का बयान हमारे समाज में और हिंदुस्तान के अंदर खत्म नहीं है, उसको जो भी देगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई। अब जहाँ तक नूपुर शर्मा का सवाल है, नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर देना कोई सजा नहीं है। उनके बयान से पूरा देश जल उठा, तमाम आर्थिक नुकसान हुआ, पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी और सबसे आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की ठीक है सरकार को। अशोक जी, आप क्या कहेंगे कि देश के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचने की बात निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तानी कनेक्शन होने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो तब होता है जब अपने अपनी कमी होती है, हम अपनी देखिए ये तो कमजोरी को निकलता है, निर्विवाद है। हाँ सारी ताकतों को अंदर घुसने का मौका मिलता है। अशोक जी, अगर इस तरह का कोई ठीक है भी धर्मेंद्र जी, पाकिस्तान ठीक है अशोक जी को सुन लेते चुप कराइए तब तो बोले। उसके खिलाफ नजीर की तरह कार्रवाई हो। ठीक है धर्मेंद्र जी। अशोक जी देखिए ये तो निर्विवाद है कि इसमें भड़काने वाले तत्व ज्यादा हैं और भड़काना देश के अंदर से भी है और देश के बाहर से भी है। ये सारी जांच रिपोर्ट की सारांश है। अब इंद्रेश जी जो कहने का प्रयास कर रहे थे कि इस काम में भड़काने में सारा मुस्लिम समाज थोड़ी सम्मिलित है, पत्थरबाजी में सारा मुस्लिम समाज थोड़ी सम्मिलित होता है, इसमें कुछ अराजक तत्व हैं जो, अब जैसे एक मस्जिद में 1500 लोग नमाज पढ़ने गए तो पत्थरबाजी में आप देखेंगे 75, 50, 25 या 100 यही लोग आगे रहते हैं। शेष समाज ऐसा नहीं करता। इंद्रेश जी यही समझा रहे थे कि जो शेष समाज है उसका दायित्व ये बनता है कि ऐसे तत्वों की भर्त्सना करें और इस कलंक से मुक्ति पाए कि साहब ये जो जुम्मे का दिन होता है, ये पत्थरवार होता है, ये गलत है, इससे सारा समाज बदनाम होता है। मगर इसके लिए शेष समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जो इसमें कतई भाग नहीं लेता ना, वो उसका मन होता है पत्थर मारने का। ये 20, 25, 50 लोग ऐसा करते हैं। इनकी भर्त्सना होनी चाहिए और समाज के अंदर से होनी चाहिए जी। जब समाज के अंदर से लोग खड़े होंगे तब उस मनोबल टूटेगा ऐसे अराजक तत्वों का जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं। ये इंद्रेश जी कहना चाहते थे। यानी कि इसका सार यही है कि कहीं ना कहीं एक समाज की बात यहाँ पर नहीं है, पूरे देश की छवि की बात है और सभी को एकजुट होकर इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान यहाँ पर हो पाएगा। साफ शब्दों में अगर बात की जाए, वैभव जी, समाज की जिम्मेदारी हमने यहाँ पर देख ली, लगातार सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये कहा जाता है कि सरकार अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही। चाहे हम धर्मेंद्र जी की बात करें, उन्होंने भी कई आरोप यहाँ पर लगाए, खान साहब ने भी कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए। साफ शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसे क्या कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाने चाहिए या उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। समाज की जिम्मेदारी एक तरफ है, लेकिन सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उस पर मैं आपका स्टैंड जानना चाहूँगा। देखिए, समाज की जो जिम्मेवारी है वो समाज निभा सकता है और सरकार की जहाँ तक जिम्मेवारी है इस सारी घटनाओं को रोकने की, उसमें सरकार अपनी जो इंटेलिजेंस है ग्राउंड पे वो दुरुस्त कर रही है। और दूसरा, बहुत सारे नए बुलडोजर का ऑर्डर दे रही है, कुछ नए लीज भी लिए हैं, तो वो सरकार कर रही है। वो सरकार अपनी एक, वो क्या कहते हैं उसको, बात को बनाने का तरीका है। जहाँ तक धर्मेंद्र सिंह जी का आरोप है कि सरकार अपना काम बखूबी नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से वो आरोप तो वो लगाते ही हैं। समाजवादी पार्टी है, जो नलके भी चोरी करते हैं वो सरकार को चलाना क्या सिखाएंगे। खैर, जनता ने इसीलिए उनको बहुत दूर पीछे कर दिया है। तो मैं आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और हर आरोप को तोलकर उसका एक समाधान निकालना वो मेरे ख्याल से सरकार का फर्ज है। अगर सरकार पे आरोप लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है, तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या आप क्या चाहते हैं कि हम सबको पकड़ के एक साथ बंद कर दें, लोगों के घर के अंदर घुस के बंद करें, या समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है वैभव जी, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ पर देश की छवि की हो रही है। और उस लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब इस तरीके की घटनाएं घटित होती है तो कहीं ना कहीं पूरे
देश में पूरे विदेशों में अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ऐसे छवि भारत की निकलकर सामने आती है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है या फिर इस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं घटित हो रही हैं, देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने यहाँ पर ज़रूरी है? देखिए साहिल भाई, जहाँ तक देश की शान में चार चांद लगाने की बात है, वहाँ पे देश का मुखिया जो है नरेंद्र भाई मोदी, वो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब अगर लखनऊ में आज ही अपन लाइव देख रहे हैं, आप लखनऊ बैठे हैं, लखनऊ में आज ही 2 लाख देश का सबसे बड़ा मॉल खुला है जी, और इस तरह के कम 65 लाख स्क्वायर फीट का कुछ ऐसा एक जगह है। तो वो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश को चार चांद लगाने की बात है, वहाँ कोशिश जारी है, सरकार की कोशिश जारी है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन अब अगर भारत का मुसलमान या भारत के सामाजिक लोग उस पे भारत को बुरा नाम दिलाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि देश का अच्छा नाम हो बाहर जाके, तो वो उनकी इच्छा है। अब क्या है, सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपने काम से कहीं नहीं चूक रही है। देश की इज्जत में चार चांद लग रहे हैं, उधर पत्थरबाजी करके देश की इज्जत में चार चांद की बिल्कुल सवाल यही है। हाँ, तो इसमें तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार किसी के घर के अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकती। सरकार हमारी सोच को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यदि हम सोचे तो हम अच्छा सोचेंगे तो सरकार अच्छा काम करेगी, हम अच्छा ही नहीं सोचेंगे तो सरकार कितना ही अच्छा काम करके सारा मिट्टी है। ठीक है, धर्मेंद्र जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी सम्मानित साथी कह रहे थे एक माल खुला है जिसमें इतने 1000 लोग रोजगार पाएंगे। शायद इनको करेक्ट कर जाऊँ, लुलू माल खुला है लखनऊ के अंदर जी, और वो माल की नींव जो है समाजवादी पार्टी सरकार में रखी गई थी, एग्रीमेंट भी हुआ था और शहीद पथ के किनारे खुला। महत्वपूर्ण माल की स्थिति देख लीजिए क्या है। माल खुलता है, थोड़े दिन चलता है, उस माल से कोई जीवन स्तर और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में, तरक्की में कोई योगदान नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कोई प्राइवेट कंपनी, और शायद आपको मालूम न हो कि केरल के रहने वाले जिस समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं उसी समुदाय से आते हैं और उनका तमाम जगहों पे माल है। लखनऊ के अंदर खोले, उनका स्वागत है, लेकिन उसका जो ये मोटिव हुआ था, चाहे IT सिटी हो, चाहे लखनऊ के अंदर आसपास जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और डेवलपमेंट देखा होगा, वो सारी समाजवादी पार्टी सरकार के हैं। समाजवादी सरकार द्वारा किए गए काम है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 6 साल की सरकार हो गई, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसका उद्घाटन भी, जिसका शिलान्यास भी आपने किया हो और उद्घाटन भी किया हो। अभी तक आप सिर्फ जो है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया था या शुरुआत की थी, सिर्फ उनके फीता काटने से भी आप तक फुर्सत नहीं मिली है। कोई भी एक काम तमाम आपने वो जो सबमिट किया, इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, जमीन पर कुछ नहीं उतरा है बताने के लिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी हम में है। हाँ, हमें मुद्दे पर ही रहना चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और बाकी के हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, फाइनल कमेंट्स आपके, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। जिस तरीके की गतिविधियां देश भर में अभी हाल फिलहाल में हमने देखी, उनकी रोकथाम के लिए किस तरीके के कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है, सीधे शब्दों में? केवल सरकार पे ही सब कुछ निर्भर करके और हम समाज में शांति स्थापित करने निकलेंगे तो पूरी शांति स्थापित नहीं होगी, क्योंकि सरकार हर जगह हर समय आंखें खोल करके यदि रहे तो भी घटनाएं घटती हैं। और इस समाज अगर नहीं खड़ा होगा अंदर से, समाज क्या वातावरण ऐसा निर्मित नहीं करेगा समाज, तो घटनाएं घटती रहेंगी। कश्मीर में जैसे हो रहा है पत्थरबाजी के लिए, वहां का समाज जब खड़ा हुआ तो जाकर के पत्थरबाजी रुकी। सरकार ने क्या किया कि पैसा जाना रोक दिया, हवाला का जो पैसा जा रहा था वो रोक दिया उसने। तो दोनों तरफ से समाज भी खड़ा हुआ, सरकार ने भी प्रयास किया, परिणाम ये हुआ कि वहां पत्थरबाजी में कमी आई। सर ये बताएं, पैसा हवाला वो का कमी आई, जिस तरीके कमी आई। इसी प्रकार से यदि इजराइल में हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में ऐसी घटना घट रही है, तो वहां दोनों प्रकार के सरकारों को बीच में आना पड़ेगा, वहां का समाज खड़ा होगा, तब जाकर के ये काम बनेगा। भारतवर्ष में भी जहां जहां ऐसा हो रहा है, मेरा मानना है कि सभी मुस्लिम समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
से बहुत बड़ा चंक है जो शांति चाहता है, जो केवल नमाज पढ़ने गया है, नमाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहता, मगर उसका दोष यह है कि वो उन खुराफातियों की भर्त्सना नहीं करता, वो उनके विरुद्ध खड़ा नहीं होता, डर के मारे कह लीजिए या इसलिए कि जो कुछ कर रहे हैं कर होने दो। बिल्कुल उनके तो खिलाफ इस प्रकार से खान साहब मौका दूंगा मैं आपको, करने की पूरी कोशिश बात कर होने रहा है। दीजिए। सर आप बार बार मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हैं सर, जो पत्थरबाजों के खिलाफ मुसलमान बिल्कुल खड़ा हुआ है सर। देखिए जिस तरीके से वैभव सर ने एक बात कही, नहीं देखिए सर अब मैं वैभव सर की बात को नमाज तो पढ़ने वैभव सर मुसलमान ने ही एक अंदर बात जाएगा, कही थी कि जिस तरीके से उसमें कोई पहचान लिया दूसरा जाता है समाज तो कि जाएगा पत्थरबाजों को नहीं, और फिर उनके घर पर पत्थरबाजी बुलडोजर निकलने के चलाया बाद जाता हो रही है, सर, तो निश्चित है कि उनसे मुस्लिम आंदोलन समाज एक एक करके, एक एक करके, खान साहब। सबसे पहले क्यों नहीं उस पहचाना गड़बड़ी जाता? को ठीक है, समाज ठीक है। को दूर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है खान साहब, आप अपने फाइनल कमेंट्स यहाँ पर दे दीजिए, समय हमारे पास बहुत कम है। कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज की एक जो छवि है वो यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके की तमाम घटनाएं हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखी, इनको रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, और क्या मुस्लिम समाज आगे बढ़कर इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ अहम और पुख्ता कदम यहाँ पर उठाएगा? सीधा जवाब। देखिए सर, बिल्कुल मुस्लिम समाज सरकार के साथ खड़ा हुआ है ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचान करने के लिए जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाधान क्या है सर? समाधान ये है कि ये सरकार मुस्लिम समाज के साथ मिलकर मुसलमान भी आएंगे आगे, इन जो असामाजिक तत्व जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं उनको बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन सरकार का भी पूरा सहयोग होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करा जाए। ठीक है, चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं हमने पूरे देश भर में देखी, हिंसक गतिविधियां यहाँ पर घटित हुई हैं जिनको असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर अंजाम दिया है, और उसके बाद आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये मुद्दा यहाँ पर उठा दिया, जिसके बाद से सरगर्मियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर समाज को यहाँ पर उसकी छवि को धूमिल यहाँ पर किया जा रहा है और शुक्रवार को पत्थरवार बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी में इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। और जिस तरीके से ये चर्चा यहाँ पर हुई है, सभी का यही मानना है कि ये किसी एक पर्टिकुलर समाज का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है, पूरी देश की छवि का मसला है, और देश की छवि को सुधारने के लिए सभी को आगे आके कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।